Hello everyone, let's continue with the topic that is water relation in plants. That is about the role of water in plant metabolism and which is essential for the plant growth and development. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो हमारा रोल क्या है वाटर का प्लांट के मेटाबॉलिज्म में और मेटाबॉलिज्म किस किस तरह का रहता है और मेटाबॉलिज्म की क्या क्या प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या रहता है, जो कि हमारी प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है। तो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंटिन्यू करते हुए अब मैं बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स, एल्गी या कुछ बैक्टीरिया जो है लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में या फिर लाइट एनर्जी को आप कह सकते हैं कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और जो एनर्जी जो हमें मिलती है वो है शुगर या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में वर्क करेंगे और एक रिएक्शन रहेगी, वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। मतलब जो रिएक्शन होगी वो एंजाइमेटिक रिएक्शन रहेगी और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा। तो इस स्टेप को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं वो है कि सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में रहता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट और एसेसरी पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है वहां पे आपकी लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी और फिर एक्साइटेशन कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की, कि जितने भी जो लाइट की एब्जॉर्प्शन होगी जब स्टोमेटा के जो स्टोमेटा जो कि लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, उसके जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, जब उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में या उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट करेंगे जैसे ही लाइट एनर्जी मिलेगी। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू और एक ईटीसी चेन प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज में जाएंगे और दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एक एनर्जी एटीपी और एक एनएडीपीएच। सो कार्बन की जो फिक्सेशन होगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगी थ्रू दो two various energies. First one is ATP and second one is NADPH. तो ऐसे ही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में कंप्लीट होता है। लाइक कैल्विन साइकिल में क्या रहेगा कि जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज के फॉर्म में वो सिंथेसाइज होगी कार्बन मॉलिक्यूल से, बहुत ही ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शन से कैरी आउट होगी। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस कैरी कैसे हो रही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में एक एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैरी आउट करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी शुगर और ग्लूकोज की फॉर्म में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। और जो लाइट एनर्जी होगी वो क्लोरोफिल की जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी और जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है क्लोरोफिल की वहां पे आपके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कि इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज होंगे। उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे एक्साइट होंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चेन के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन्स एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रोसेस में या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से। तो दो तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फर्स्ट वन इज एटीपी, सेकेंड वन इज एनएडीपीएच। तो इन एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और साइकिल कंप्लीट होगी जिसमें कार्बन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो ये आपकी हुई एक होल फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, यू कैन से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो जो इसका मेन रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में वो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जनरली ग्रीन तरह के पिगमेंट्स रहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में, क्योंकि जो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है
यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में क्लोरोफिल की जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है वहाँ लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है और फिर सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस यहाँ पे कैरी हो रही हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रही है उस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे थैलेकोइड। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा है या फिर आप कह सकते हैं स्मॉल ओपनिंग्स है लीव्स के ऊपर जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। तो इस तरह के गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रही है वो है आपके स्टोमेटा। उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी ऑर्गेनेलिज जो थैलेकोइड या फिर आप कह सकते हैं जिनमें पिगमेंट्स रहते हैं क्लोरोफिल तरह के। तो कितने तरह की फोटोसिंथेसिस जनरली रहती है वो है C3 फोटोसिंथेसिस। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जो है C3 या फिर आप बोल सकते हैं कैल्विन साइकिल होती है। C4 प्लांट्स जो है या फिर लाइक एमरंथस तरह के जो प्लांट्स रहते हैं या कुछ ग्रासेस हैं वहाँ C4 साइकिल या फिर C4 फोटोसिंथेसिस होती है। और ग्रेसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म या फिर ग्रेसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म वाली जो फोटोसिंथेसिस है वो सक्कुलेंट्स में और कैक्टाई में प्रेजेंट रहती है। सो इसके जो मेन प्लेयर्स हैं वो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल किस तरह के मॉलिक्यूल हुए ग्रीन पिगमेंट जिनको आप कहेंगे ग्रीन पिगमेंट्स। और जो क्लोरोफिल मेनली कहाँ हो रही है वो हो रही है आपके थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स में। देन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस यही है कि जब भी फोटोसिंथेसिस कैरी हो रही है अर्थ में तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है। और ऑक्सीजन की जब प्रोडक्शन हो रही है तो वो हमारी फूड चेन में हेल्प कर रही है मतलब हमारी फूड चेन को सपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट कर रही है क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है लाइट की इंटेंसिटी। जितनी लाइट की इंटेंसिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनटेक करेगा। देन टेम्परेचर। उसके बाद वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर का अपटेक जो है लीव्स में रूट्स के थ्रू हो रहा है। वाटर कैसे मूव करेगा हाई पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल में। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन स्टोमेटल या फिर स्टोमेटा जो लीव्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कितनी है। देन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कितने प्रोवाइड हो रहे हैं सॉइल से कितना अपटेक है तो उसके ऊपर भी आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि वाटर पोटेंशियल क्या है डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस का प्रोसेस या रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग this YouTube video. Kindly like and subscribe my channel, Which Horticulturist. Thank you everyone.